Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what were the reason for the alienation of Sri Lankan Tamils। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि श्रीलंका के तमिल लोगों में क्या अलगाववादी भावना जो उठ रही थी उसके पीछे क्या रीजन थे। रीजन बताने हैं एलाइनेशन के जो कि श्रीलंकन तमिल्स के मन में उठ रहे थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रीजन फॉर द एलाइनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। ये है क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो क्या होता है। द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एस्टैब्लिश्ड अ मेजोरिटेरियन रूल ऑफ द सिंहाला कम्युनिटी आफ्टर द 1956 एक्ट। 1956 के एक्ट के बाद से जो श्रीलंका की सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है श्रीलंका की, वो क्या करती है, वो मेजोरिटेरियन रूल एस्टैब्लिश कर देती है। और वो मेजोरिटी किसकी थी बच्चे? सिंहाला कम्युनिटी की थी। तो सिंहाला कम्युनिटी का जब दबदबा पूरा कायम हो जाता है, डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाता है और सिंहाला लैंग्वेज को और इस सिंहाला लैंग्वेज के द्वारा प्रैक्टिस किए जाने वाले बुद्धिस्ट रिलीजन को एक ऑफिशियल रिलीजन और ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज और बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन जो है क्या कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये बात तमिल लोगों को पसंद नहीं आती है क्योंकि उनकी बात तो अब सुननी नहीं जा रही है और ना ही कोई उनके कल्चर की ओर ध्यान दे रहा है। स्पेशल प्रेफरेंस वाज गिवन टू द सिंहाला पीपल इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन। यहाँ तक कि जो सिंहाला कम्युनिटी के लोग हैं उनको स्पेशल प्रेफरेंस मिल रही है, रिजर्वेशन मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब में। ये बात तो और बुरी लगती है श्रीलंकन तमिल्स को। अब श्रीलंकन तमिल्स तो परेशान होंगे। श्रीलंकन तमिल्स felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। और फिर उनको ये बात महसूस होने लगती है कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं देश में, उसमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे कल्चर को लेके, हमारी लैंग्वेज को लेकर, हमारी ज़रूरतों को लेकर जो है वो क्या है, सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी हमारी ज़रूरतों की ओर ध्यान देना नहीं चाहता है। तो ये बात उनको बहुत बुरी लगती है और यहीं से फिर क्या होता है, यहीं से एलाइनेशन की फीलिंग उनके अंदर इमर्ज होने लगती है। तो यहाँ पे ये आगे जाके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में और सिविल वॉर की संभावनाएं, मतलब सिविल वॉर भी स्टार्ट हो जाता है पूरे श्रीलंका में। तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी कि श्रीलंकन तमिल क्यों अपने आप को एक अलग ग्रुप समझ रहे थे, क्यों उनके अंदर अलगाववादी भावनाएं जन्म ले रही थी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।